हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सेल मुकुल में। मेरा नाम है दोस्तों मुकुल जैन। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पाइवट टेबल की। पाइवट टेबल कैसे बनाई जाती है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पाइवट टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये हर एक कंपनी में यूज़ होता है। बेसिकली ये जो ऑप्शन यूज़ होता है वो समराइज रिपोर्ट बनाने में यूज़ होता है। तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि समराइज रिपोर्ट आखिर किसे कहते हैं। तो समराइज रिपोर्ट बनाने से पहले आप ये एक बार डेटा समझ लीजिए, उसके बाद आपको समराइज रिपोर्ट भी आ जाएगी किसे कहते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे पाइवट टेबल कैसे बनाई जाती है एक्सेल में। तो ये जो डेटा हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है एम्प्लॉयज़ का, HR का डेटा है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा है और डेटा में फील्ड कौन कौन सी है इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा अगर आपको पाइवट टेबल सीखनी है। तो सबसे पहले हम एक एक फील्ड की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बहुत इजी है तो आप फटाफट समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एम्प्लॉयज नेम। एम्प्लॉयज नेम का मतलब है जो भी एम्प्लॉयज हमारे काम करते हैं उनके यहाँ पे नेम डिफाइन किए गए हैं और ये जो नेम है वो कितने हैं टोटल, ये हमारे 750 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 750 लिखा हुआ है। यहाँ पे इतने एम्प्लॉयज हमारे पास दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट का मतलब वो किस डिपार्टमेंट में है, जैसे एक्सपोर्ट में है कि IT में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो इस तरीके से हमारे पास डिपार्टमेंट दिए गए हैं। और उसके बाद डेजिग्नेशन दी गई हुई है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या है, मैनेजर है, ऑफिसर है कि एग्जीक्यूटिव है, इस तरीके से। उसके बाद सैलरी उसकी है, एज है उसकी, उसके बाद उसका जेंडर है कि मेल है फीमेल है, ब्लड ग्रुप A है कि पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, तो वो दिए हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप। पेमेंट है यहाँ पे कि फुल टाइम काम करता है बंदा कि पार्ट टाइम काम करता है। उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग, कब वो ज्वाइन किया था उसने। उसके बाद स्टेटस का कि वो न्यू हायरिंग है कि ओल्ड हायरिंग है। न्यू हायरिंग बेसिकली हमने क्राइटेरिया के लिए हुआ है, जो पिछले 3 महीने से आए हुए हैं बंदे वो न्यू हायरिंग में है और बाकी सब ओल्ड हायरिंग में हुए हैं। उसके बाद सिटी है कि कौन से सिटी से आया है बंदा। उसके बाद पे टाइप है कि वो जब काम करता है तो वो कैसे सैलरी लेता है, फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, मतलब आप सैलरी कैसे ले रहे हो, अपना घंटों के बेसिस पे ले रहे हो कि पूरी आपकी सैलरी है इस बेसिस पे ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पे एज ग्रुप है। एज ग्रुप का बेस मतलब ये है कि हमने एज के बकेट बना रखे हैं। तो एज बकेट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो एज बकेट है यहाँ पे वो यहाँ पे 30 से बिलो है, 30 to 49 है और 50 प्लस है, मतलब 50 से ज़्यादा है कि 30 to 49 की एज है उसकी कि 30 से बिलो है। यहाँ पे ये हमने डिफाइन कर रखा है। बैड हायर्स का मतलब ये है जिसमें यस लिखा हुआ है। बैड हायर्स में भी 2 है हमारे पास यहाँ पे, एक तो है यस और एक है हमारा नो। तो एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे तो बैड हायर्स में भी 2 है हमारे पास, एक है यस एक है नो। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैड हायर्स है, मतलब अगर कोई बंदा बिना बताए चला जाता है, नौकरी छोड़ देता है, तो वो बैड हायर्स में आ जाता है, वो यस हो जाता है और बाकी सब लोग जो बताए जाते हैं उसका है नो। तो ये सब है हमारे पास, ये हमारा हो गया पूरा डेटा। अब हम बात करते हैं कि समरी किसे कहते हैं, समराइज रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो भी हमने आपको अभी चीजें दिखाई थी, जैसे डिपार्टमेंट में हमने डिपार्टमेंट आपको दिखाए थे, तो इनको कहते हैं मेटा डेटा। जितना भी यूनिक डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो है मेटा डेटा, जितनी भी यूनिक डिजिग्नेशन है वो है सब मेटा डेटा, जितनी भी सैलरी है, जितनी भी एज है यूनिक, सॉरी एज कह रहे हैं, एक सेकेंड, जितना भी यहाँ पे जेंडर है जैसे मेल फीमेल है, तो ये हो गया आपका मेटा डेटा। जितनी भी यूनिक चीजें हैं पूरी उसमें पूरे डेटा में वो सब हो गया मेटा डेटा। अब मेटा डेटा वाइज आपसे कोई रिपोर्ट अगर मांगी जाती है या फिर आप कोई रिपोर्ट बनाते हो तो वो सब कहलाती है समरी रिपोर्ट। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, जैसे आपसे मांगा गया कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। जैसे अभी आपको हमने दिखाया था यहाँ पे 750 यहाँ पे एम्प्लॉयज है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 750 एम्प्लॉयज है यहाँ पे टोटल। और 750 में से कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल में है, फाइनेंस में है, क्वालिटी में है, मार्केटिंग में है, एक्सपोर्ट में है। तो ये सब आपका हो गया समराइज रिपोर्ट। डिपार्टमेंट वाइज आपके कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये हो गई आपकी एक समरी रिपोर्ट।
तो उसी तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, वो हम फाइंड करते हैं पिवट टेबल में। अभी मैं पिवट टेबल बताऊंगा, उसमें रिपोर्ट बनाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा समराइज रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस में चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल मिला के हमने अभी बेसिक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पिवट टेबल के देखेंगे। और टोटल क्वेश्चंस जो है वो 15 है। इन 15 क्वेश्चंस के बाद आपको बेसिक पिवट टेबल तो बनानी आ ही जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टेबल है ये बहुत जूम है, मैंने आपको टेबल समझाने के लिए जूम कर रखा था, मैं यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूँ, जूम हटा रहा हूँ। तो ये जो टेबल है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतनी रखता हूँ और यहाँ पे सारे जो टैब से वो ले आता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरी टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल ए से ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जाना है आपको इंसर्ट में, उसके बाद जाना है यहाँ पे पिवट टेबल में। यहाँ पे जितना भी डिफरेंस होगा टेबल का वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे न्यू वर्कशीट में जाना है। न्यू वर्कशीट का मतलब नई वर्कशीट में ये पिवट टेबल बनेगी। और आपको अगर इसी में बनानी है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिख सकते हैं। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ और ओके प्रेस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से जब आप पहली बार बनाओगे तो इस तरीके से आपके पास पिवट टेबल आएगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड में यहाँ पे लेके आ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी में पूरा आपको समझाना है। अब आपको यहाँ पे फील्ड दिख रही होंगी, एम्प्लॉयज नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, एज, ये सब क्या है, ये सब वही है जो आपने हेडर्स में देखा था अभी आपने दोस्तों। जब आप हेडर्स देखोगे तो ये आपको हेडर्स दिखेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए हर हेडर आपको दिख रहा है। तो यही सब आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही सब दिया गया है। यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, तो यही सब आपको यहाँ पे दिया गया है। और इन सब का यूज इन 4 जो बॉक्सेस बने हुए हैं हम उसमें करेंगे रिपोर्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट बनाता जाता हूँ, उसके रिपोर्ट जैसे ही मैं बनाऊंगा वैसे ही आपको आ जाएगा इन चारों बॉक्सेस का यूज, क्योंकि एक एक करके अगर मैं समझाऊंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं जाता हूँ क्वेश्चंस में। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है हाउ मैनी एम्प्लॉयज, मतलब कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं मतलब जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट देख लेते हैं कैसे लाएंगे पूरे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो फील्ड है आपकी, ये जो डिपार्टमेंट फील्ड है इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग किया और नीचे गया और यहाँ पे रोज में लाके रख दिया। तो होगा क्या, उससे जितने भी आपके डिपार्टमेंट होंगे सब रो वाइज आ जाएंगे दोस्तों। फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये डिपार्टमेंट मैंने उठाया और यहाँ पे मैंने ड्रैग करके यहाँ रख दिया। तो जितने भी डिपार्टमेंट आपके यूनिट डिपार्टमेंट थे वो सब यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए केवल। तो हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे वैल्यू में डाल देंगे। वैल्यू में क्यों डालना है, कुछ भी आपको जोड़ना है, घटाना है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू में लाना है, कुछ भी नंबर्स में लेके आना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे इसको लाके ड्रैग करोगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे, रिकॉर्ड वाइज हमारे सब आ गए। और रिकॉर्ड किसके थे, एम्प्लॉयज के थे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए। टोटल 750 है और हर एक डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉय हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 66, एक्सपोर्ट में 77, फाइनेंशियल में आपके 62, ह्यूमन रिसोर्सेज में 61। इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि हाउ मैनी सैलरी गिवन इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब अब तो अभी तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेके आए थे। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट ऑफ एम्प्लॉय जो है वो हटा देंगे। और मैं पूरी जो पिवट है वो पूरी यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर से मैं समझा रहा हूँ अभी। तो अब हमें चाहिए डिपार्टमेंट और चाहिए उनकी सैलरी। तो सिंपल से चीज है, पहले आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट ले आओगे रो वाइज। रो वाइज मतलब ये देखिए पूरे जो डिपार्टमेंट है वो आ गए।
और अब आपको सैलरी चाहिए तो आप सैलरी आप यहाँ पे फील्ड उठाओगे और यहाँ पे वैल्यू पे सीधे जाके छोड़ दोगे, तो आपकी जितनी सैलरी आ जाएगी, सैलरी आपका यहाँ पे निकल आएगी डिपार्टमेंट वाइज। और इसके आगे अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी चाहिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाने के एम्प्लॉय नेम को यहाँ पे इसके ऊपर, इसके नीचे या फिर इसके ऊपर आप छोड़ सकते हो। तो इसके पहले छोड़ेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे आ गए और सैलरी आपकी यहाँ पे आ गई है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे अभी कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है पिवट टेबल और आप आगे सीखना चाहते हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, एक्सेल विद मुकुल। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के संग, वो भी शायद सीखना चाहते होंगे पिवट टेबल, तो उनके संग शेयर कीजिए। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।